मुस्लिम समुदाय के साथ क्या हो रहा है, दो चीज हो रही है। एक हो रहा है ये जेरीमैंडरिंग, कि एक को आप काट के अलग अलग कर दो। उसका मैं बस दो कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं आपको। एक है असम का धुबरी और बरपेटा, ठीक है। धुबरी और बरपेटा में दोनों में 60% मुस्लिम था पॉपुलेशन। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी था, अब दोनों से ही मुस्लिम इलेक्ट होता था। 60% होगा तो उसमें ऑब्वियस है। बरपेटा को क्या किया दिया, बरपेटा से 3 असेंबली निकाल लिया। ये जो अभी असम का मैं बता रही, तो असम में अभी डिलिमिटेशन हुआ है लास्ट इलेक्शन से पहले। बागवर, चेंगा और जानिया 3 असेंबली निकाल के उसको दूसरे में डाल दिया और धुबरी में डाल दिया, ठीक है। अब धुबरी का 10 लाख वोटर धुबरी का बढ़ गया। 10 लाख, कैन यू इमेजिन, 10 लाख वोटर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ गया। सो यू ओवर पॉपुलेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप दोनों को तो घटा नहीं सकते हो, इसीलिए एक में ऑलमोस्ट डबल कर दो जो पॉपुलेशन है। और बरपेटा का घट गया, बरपेटा का घट के वो 30% से नीचे आ गया मुस्लिम, तो वहां से और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। बंगाल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कटवा कॉन्स्टिट्यूएंसी था कटवा। कटवा इज इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। 1952 से 2009 तक वहां से मुस्लिम एमपी होता था, अराउंड 40% मुस्लिम था। वेदर सीपीएम और कांग्रेस, वहां से कांग्रेस भी जीत के आया है, सीपीएम भी जीत के आया है, बट इट यूज्ड टू बी अ मुस्लिम एमपी। तो एक एश्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव वहां से मुस्लिम होता था। उसको काट के बना दिया बर्धमान दुर्गापुर और बर्धमान पूर्वो। ना बर्धमान पूर्वो इज नाउ अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वहां से तो मुसलमान कंटेस्ट ही नहीं कर सकता है। बर्धमान दुर्गापुर में घट के वो आ गया है 20%। तो इतने सालों से जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था जिससे एक मुस्लिम एमपी बन सकता था, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद से जितना इलेक्शन हुआ है 2009 के बाद से, कभी वहां से कोई मुस्लिम कंटेस्ट ही नहीं कर पाया। और ये दोनों चीजें की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो डिलिमिटेशन कमीशन जो बनता है, हाँ, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो अगर ये हमको दिख रहा है कि इन्होंने जहाँ पे इनको चांस मिला है इन्होंने क्या किया है, तो फिर जो तमिलनाडु सीएम स्टालिन जो पॉइंट उठा रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। हाँ, तो बेसिकली सी डेफिनेटली इन द सेंस दैट जहां जहां वो ये कर रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ तुमको कि डिलिमिटेशन पे कोई बात ही नहीं होता था। और इसलिए बेसिकली इन्होंने क्या किया, वोटर आईडी शिफ्ट कर दी है टू अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट? हाँ, बेसिकली दैट इज व्हाट दे हैव डन। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गया है। या तो अब दूसरा जो मुस्लिम्स के खिलाफ होता है, एंड इट इज अ वेरी ट्रिकी टेरेन, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वो है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो सीट्स है उसको आप एससी रिजर्व कर दो। एंड द examples are many, too many. Now from spec we are now making a list. मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बट आप चौंक जाओगे। इसको थोड़ा मतलब डेटा है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसको ध्यान से सुनने का जरूरत है। यूपी में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नगीना, चंद्रशेखर आजाद अब जीत के आया है। 47% मुस्लिम है, ठीक है, 21% एससी है, but it is an SC reserved. No Muslim can ever even contest because Muslims don't come in the SC category. SC में बुद्धिस्ट होते हैं, सिख्स होते हैं, जैन्स होते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं, SC मुस्लिम नहीं होता है, SC क्रिश्चियंस नहीं होते हैं। तो कोई भी SC मान अगर कर दिया तो उससे मुस्लिम्स आर एब्सोल्युटली आउट टू इवन कंटेस्ट। और कोई इसका मिनिमम पॉपुलेशन या मिनिमम रिप्रेजेंटेशन का कोई काउंट है एससी में कि अगर 20% लोग होंगे तो एससी आप कर सकते? एग्जैक्टली, एससी के लिए वो नहीं है। सो आर्बिट्रेरीली यू कैन कट एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एनी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी इनटू एससी, हाँ, एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी आल्सो। इसी पे ट्रिक है, यही समझने का जरूरत है। आई विल कम टू दैट। सो 2 और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कच्छ, ठीक है, गुजरात में कच्छ है, 22% मुस्लिम है, 11% एससी है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन इज डबल, बट इट इज एससी रिजर्व। एक है एसटी का, अगर देख ले, रांची राजमहल 34% मुस्लिम है,
27% एसटी है, मुस्लिम ज्यादा है, बट वो एसटी घोषित किया गया है। असेंबली में भी बहुत है ऐसा, ठीक है, बहुत सारे असेंबली है। मान लो बिहार में मनिहार अभी इलेक्शन होगा, 39% मुस्लिम है, 13% एससी है, पर वो रिजर्व्ड है। बंगाल में एक है नवोग्राम, 53% मुस्लिम है, 23% एससी है, पर वो एससी है। ये सवाल, मैं आई एम सेइंग दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस, ठीक है। अभयपुरी साउथ इन असम 56% मुस्लिम है, 13% एससी है, बट वो एससी है। पर जब हम ये सवाल उठाते हैं तब ये सवाल आ सकते हैं कि आर यू देन अगेंस्ट रिजर्वेशन? व्हाट अबाउट एससी पॉपुलेशन? रिजर्वेशन का पॉइंट थोड़ी जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करके दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटी में से टोकन रिप्रेजेंटेशन ढूंढना, दैट्स नॉट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी या जो मेजॉरिटी पावर सेंटर है उसको इक्वलाइज करना। एग्जैक्टली तो उसके खिलाफ यहाँ पे दिस इज एग्जैक्टली, मतलब ये अगर हम बोले ना कि, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि आप इसको डी रिजर्व करो, क्योंकि ये मुस्लिम पॉपुलेटेड है, इसको डी रिजर्व करो। तब बात आएगा, बीजेपी खास करके यही बोलेगा कि आप मतलब दलितों के खिलाफ हो। दलितों को मुसलमानों से भिड़ाना या आदिवासियों को मुसलमानों को भिड़ाना, ये इसका साजिश ये है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने अकेले ये सब डिलिमिटेशन किया है, ये कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, 2009 से। दिस इज द सिस्टम डूइंग इट, बट दिस if you're going to counter it, the forces that are right now in power, the counter वहीं से आएगा कि आप दलितों के खिलाफ बोल रहे हो। दलितों के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? मैं बता रही हूँ कि ये डिलिमिटेशन एंटी दलित भी है। उसका एग्जाम्पल कैसा है, मैं आपको क्या बताया, कच्छ, ठीक है, 22% मुसलमान है, 11% एससी है, वो एससी है। वहीं पे बनासकांठा, गुजरात में, कच्छ तो है गुजरात में, बनासकांठा, उसमें 11% एससी, 11% एसटी है। तो आप इसको एसटी करो ना, जो एससी एसटी मिला के यहाँ पे 22% है, आप इसको रिजर्व कर सकते थे, उसको रिजर्व नहीं किया। बंगाल में मैंने आपको बोला कि 53% नवोग्राम में मुसलमान है, ठीक है, 23% एससी है, उसको रिजर्व कर दिया एससी के नाम पे। पर एक दूसरा है नाटाबाड़ी, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में है। नाटाबाड़ी में 42% एससी पॉपुलेशन है, पर वो रिजर्व नहीं है। समझ रहे हो ये खेल? औरंगाबाद बिहार में 28.5% एससी पॉपुलेशन है, रिजर्व नहीं है, जनरल है। हसन कर्नाटका 20% एससी है, रिजर्व नहीं है। लेकिन गुलबर्गा जहां पे 23% मुस्लिम है, वो रिजर्व्ड है। तो जहां जहां पे मुस्लिम का पॉपुलेशन हाई है, उसको आप रिजर्व बना रहे हो, लेकिन जहां जहां पे एक्चुअली एससी पॉपुलेशन हाई है, उसको आप जनरल छोड़ रहे हो। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि एससी पॉपुलेशन ऑल्सो देन द दलित पॉपुलेशन या द आदिवासी पॉपुलेशन, आदिवासियों का, राजमहल का मैं आपको एग्जांपल दिया था कि 34% मुस्लिम था, 29% एसटी था, वो एसटी है। रांची में भी 29% एसटी है, लेकिन वो जनरल है। तो आप उसको करो ना। आप अगर रांची को एसटी करते और राजमहल को जनरल रखते, तो एक मुसलमान एक आदिवासी आपके पार्लियामेंट में जा सकता था। लेकिन आप मुसलमान का जो मेजॉरिटी है उसको आप रिजर्व बना रहे हो, और जो एक्चुअल दलित और आदिवासियों का जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको आप जनरल बना रहे हो। मैं आपको क्या बोला शुरू में कि 131 सीट्स आर एससी एसटी पॉपुलेशन है, सीट्स के लिए रिजर्व्ड है, 138 ही उसमें है। उसका कारण भी नॉर्थ ईस्ट से कुछ सीट्स से है, जो जनरल सीट से एसटी कैंडिडेट्स आते हैं। पूरे भारत में अदरवाइज ये जो जनरल सीट्स है, इससे कभी एससी एसटी कैंडिडेट्स फील्ड ही नहीं करते, कोई पार्टी नहीं फील्ड करता है।